सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों के और उनकी बच्चों की माँओं की तरफ से मिसेस रेहाम खान को, जो हमारी मेहमान खुसूसी तो हैं ही, ये इन बच्चों की एम्बेसडर भी हैं, तो मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सारे यहाँ पर आए, इस गर्मी में बैठे हुए हैं। हम चाहते तो यहाँ पर एसीज़ का भी इंतज़ाम हो सकता था, लेकिन ये चैरिटी का काम था। इसका एक पैसा भी मुझे तकलीफ़ होगी कि किसी उसमें जाए, हमारी आसानी के लिए जाए, तो मैं माजरत खा हूँ कि आप लोग गर्मी में बैठे हैं, लेकिन ये काम इसी किस्म का है और इस जगह पे इसलिए बैठे हैं कि ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो प्लीज़ मेरा शुक्रिया आपकी सबकी तरफ से। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पेशावर से जो डेलीगेट आए हैं, ये बच्चों, इनके लिए प्लीज़ तालियां बजाएं। ये बच्चे हमारे वहाँ से सफ़र करके आए हैं और ये आपको अपनी काबिलियत के जौहर अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह दिखाएंगे, जो हमने आपको दिखाना है, जो असल मकसद है। मैं खिदमत का और इस्लामिक सोसाइटी और सर्जिकल साइंसेस का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने बिहाइंड द सीन्स जो काम किया है। मैंने वहाँ से बैठ के सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि हमने ये स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट, और इनकी पूरी टीम ऐसे एक्शन में आई है, लगता ही नहीं था कि ये पाकिस्तान का पार्ट है। इन लोगों ने चंद महीनों के अंदर ना सिर्फ बच्चे यहाँ पर लेकर आ गए, बल्कि सेंटर और टीचिंग शुरू हो गई। तो मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। अब मैंने आप लोगों की तरह यहीं पर जवानी गुजारी है। सारी जवानी मैंने एक चीज़ देखी, मैंने बच्चों को सड़क पे मांगते देखा, उनको डांट पड़ते देखा। मैंने कूड़े के ढेर में बच्चों को उछलते कूदते देखा, कूड़ा जमा करते देखा। मैकेनिक की दुकानों पे आई एम श्योर आप सब ने बच्चों को डांट पड़ते और गालियां पड़ते देखा होगा। मैंने वहाँ पे लोगों को हंसते हुए भी देखा। मैंने टीवी पे इन बच्चों पे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो भी देखी, लेकिन मेजॉरिटी कौम की तरह मैंने भी हाथ नहीं उठाया उन लोगों को रोकने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया। एक लाताल्लुकी और एक बेहिसी का आलम था, जो आज भी मुझे नज़र आ रहा है। हम लोग आज भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम गुजर जाते हैं जैसे ये किसी और के बच्चे हैं, ये किसी और की प्रॉब्लम है। ये बेहिसी और लाताल्लुकी, मैं जब छुट्टियों में वापस आया हूं, मुझे ये लाताल्लुकी नजर आई है। मैं कई दफ़ा गुजरा, छुट्टियों में देखा, वहाँ पे रहने के बाद थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है और आप सोचते हो कि ये नहीं ठीक है। कम से कम ये स्टार्ट हो गया था कि नज़र आना शुरू हो गया था कि ये गलत हो रहा है। 3 साल पहले मेरे दोस्त अल्ताफ़ खटक, ये प्लीज़ इस पे ज़रा ध्यान दें जो मैं आपको बातें कर रहा हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है प्लीज़। मेरे दोस्त अल्ताफ़ खटक 3 साल पहले इसी तरह सड़क पे गुजर रहे थे। एक न्यूटोनियन मोमेंट होता है, सेब लाखों साल से ज़मीन पे गिर रहे थे, लेकिन एक दिन सेब गिरता हुआ नज़र आया और उसने कहा ये क्यों गिर रहा है। इसी तरह उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा ये बच्चे कूड़े के ढेर में क्यों खेल रहे हैं, हम इनके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो ला के उन्होंने हमें दिखाई। उसको जुनून था कि ये मसला हल करना है। उसने हम सबको इस जुनून में शामिल कर लिया कि ये चीज़ कैरी ऑन नहीं हो सकती, हमें इसको चेंज करना है। जब ये डिसाइड कर लिया तो लोगों ने कहा तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो, इन बच्चों के तो माँ बाप ही नहीं इनको जाने देंगे, ये तो इनकी कमाई का जरिया है, छोड़ दो, बेकार है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हमने सर्वे किया तो एक बड़ी बात क्लियर हुई कि माँ बाप जो हैं वो इनको क्यों नहीं जाने देते। इसलिए कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखता है और बच्चा अपने लिए ख्वाब देखता है, लेकिन जब आपको वो ख्वाब नज़र ही नहीं आएंगे, सड़क से परे हमने कभी इनको ख्वाब देखने ही नहीं दिए, वो इनको कैसे कहीं भेजेंगे, वो कहाँ जाने देंगे, वो इनकी इनकम के जरिया तो बनेंगे ना। फिर ये हमारा जब हमें अंदाज़ा हो गया कि इनको ख्वाब दिखाना ज़रूरी है,
ताकि ये आगे निकलें। तो हमारा मॉडल था एजुकेशन एंड वोकेशन थ्रू रिक्रिएशन। हमारे 2 एम्स हैं, ये प्लीज आप याद रखें, 2 एम्स हैं। एक, हमने इन बच्चों को इनका बचपना वापस करना है, और एक, हमने इनको ख्वाब देने की सलाहियत वापस देनी है ताकि ये देख सकें कि उस दुनिया में क्या है। हमारी अप्रोच फिर सिंपल है। इनको बचपना देने के लिए हम इनको एक सेफ एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं जो ये अब्यूज से दूर हैं, एक्सप्लॉयटेशन से दूर हैं, और इनको खिलौने, खेल वो जो हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो ला के देंगे सारे, और दे रहे हैं। इनको उस खेल में फन एंड एक्सरसाइजेज जिसमें लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्किंग स्किल्स डेवलप की हुई हैं ताकि इनको डिसिप्लिन आए जो ये सड़क पे नहीं सीख रहे हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको ख्वाब कैसे दिखाने हैं, उसके लिए इनको इंस्पायर करना ज़रूरी है, उसके लिए इनको एक्सपोजर देनी ज़रूरी है कि वहाँ क्या हो रहा है। और उसके लिए हमने क्या किया है कि हम इनको ट्रिप्स पे लेके जाते हैं। खटक साहब ने इन बच्चों को रेस्टोरेंट में ले गए और इनको वो खाने खिलाए जो इन्होंने पहले नहीं खाए थे। उनको टेस्ट लग गया। मैकडॉनल्ड्स ले गए, पार्क ले गए, म्यूज़ियम्स ले गए, लाइब्रेरीज ले गए, जहाँ जहाँ पता चलता था कि इनकी इंस्पिरेशन होगी वहाँ ले गए। उसके बाद जो हमारे दोस्त यार थे, कोई पुलिस में, कोई फौजी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, उनको लेकर आए कि आके हमारे से, इन बच्चों से बात करें, इनको इंस्पायर करें। लो एंड बेहोल्ड के 2-3 महीनों में हमारे बच्चों ने ख्वाब देखना शुरू कर दिए। वो पूछने लगे कि मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, मैं फौजी कैसे बनूंगा, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप हमें पढ़ा सकते हैं। और सबसे मज़ेदार, हमारे जो वालिदैन थे हमारे बच्चों के, उन्होंने कहा कि ये बच्चे हम आपके सुपुर्द करते हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं, फिर बीच में इनको ख़राब मत करना। और हमने वहाँ ये इरादा किया था कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, फिर शुरू थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, इस मूवमेंट को नेशनल लेके जाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये 3 साल पुरानी बात है। आज 3 साल हम लोग ने दिन रात एक की हुई है वहाँ पर। मैंने पूरी दुनिया में ईमेल्स, पूरी दुनिया में लोगों को इकट्ठा कर लिया हुआ है और वो शामिल हो गए हुए हैं इसमें। मेरे दोस्त यहाँ पर जब आते हैं वो इन बच्चों के पास आते हैं। और अब दिन है, क्योंकि ये 2 बंदों का काम नहीं है, ये एक एजेंसी, 2 एजेंसियों का काम नहीं है, ये पाकिस्तान की सारी एनजीओज नहीं कर सकती। 22 लाख बच्चा सड़क पर है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। ये तो हुकूमत भी शायद ना कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत बड़ी जमा हो जाती है। हुकूमत ने उनको प्रोवाइड करने हैं स्कूल्स, करिकुलम, लेकिन जब बच्चे स्कूल में ही नहीं होंगे तो उन दीवारों का क्या फ़ायदा, उस करिकुलम का क्या फ़ायदा। हमने इन बच्चों को स्कूलों में पहुंचाना है, हमने इन बच्चों को ख्वाब दिखाने हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक 20 करोड़ अवाम आप हमारे साथ नहीं होते। जब तक आप में से हर बंदा इन बच्चों को हमारे बच्चे कह के नहीं पुकारता, ये कभी नहीं होगा। ये किसी और के बच्चे नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं यहाँ आने से 2 दिन पहले मैं एक मीटिंग चेयर कर रहा था, उसमें मेरी अंग्रेज कॉलीग्स थे। मुझे कहने लगी, आफ्ताब गो एंड हैव अ गुड टाइम। वो समझी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं छुट्टी पे नहीं जा रहा, मैं बच्चों के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? उनको मैंने नहीं बताया हुआ था, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है, क्यों शर्मिंदगी करूँ, मैंने नहीं जिक्र किया उनसे। उन्होंने पूछा, जब मैंने तस्वीर खींची उसमें से हर खातून की आंखों पे आंसू थे, हर खातून के। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, आपको तो इन बच्चों का पता भी नहीं है। मुझे कहती है, आफ्ताब ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये हमारी दुनिया का मुस्तकबिल है। ये हमारी दुनिया का मुस्तकबिल है। मुझे कहने लगी, वेबसाइट पे दिखाओ तो सही। अब जब दिखाया तो सारी खड़ी हो गई, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। ये जब तक हमारा कल्चर चेंज नहीं होगा कि ये हमारे बच्चे हैं, ये किसी और के बच्चे नहीं हैं। और आज वो दिन है, ये नेशनल अवेयरनेस के लिए जो हमने ये कॉल दी थी, और हमने मिसेस रेहाम खान को इनवाइट किया था क्योंकि हमारी एम्बेसडर हैं, इसलिए था कि हम ये मैसेज लेके पाकिस्तान के हर बंदे तक पहुँचें, हर एनजीओ तक पहुँचें। क्योंकि ये तमाम एनजीओ जब इकट्ठी होंगी, ये साइलोज में काम करने से नहीं होगा। अच्छा ये हुआ, जब मैं यहाँ पर आया हूँ, इतने बंदे देने वाले हैं, मैंने इतना मुखलिस लोग नहीं देखे।
हमने ज़लज़ले में देख लिया था, हमने सैलाब में देख लिया था। इतना पैसा देने वाले लोग हैं, इतना दर्द है हमारी कौम में। मसला क्या है कि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। किसको दें? कैसे पता चलेगा कि आगे जाएगी? क्या अकाउंटेबिलिटी है हमारी? क्या प्लेटफॉर्म है? साइलोज में काम नहीं होगा। अकेले अकेले हम ये मसला हल नहीं कर सकते। अगर आपने ये मसला हल करना है, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसपे हम सारे बैठे, हमारी मीटिंग्स हो, हम रिसोर्सेज शेयर करें, हम डुप्लीकेशन ख़त्म करें, सारे ही स्कूल ना खोलें। अभी मेरे बच्चे यहाँ पर हैं 9 से 14 साल के। हमने इनको स्कूल में जमा कराने की बात की, तो मुझे रात को जाके ख्याल है, मैं वादा तो कर गया कि मैं आपको स्कूल में करूँगा, मुझे ये ख्याल है मैं 13 साल के बच्चे को कैसे मेन स्ट्रीम में डालूंगा, उसकी प्रेप लेवल की वो है। मैंने अपनी बड़ी बहन से बात की जो हेडमिस्ट्रेस है एक स्कूल में, उन्होंने कहा मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। यहाँ पे एक खातून है जिन्होंने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम करिकुलम डेवलप किया यूनिसेफ के साथ, जो इस उम्र के बच्चों को मेन स्ट्रीम में करती हैं। अब ये वैसे मेन नॉलेज है ही नहीं, किसी को इसका पता ही नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस करिकुलम से फ़ायदा उठा सकते हैं? जब तक हम प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, हम कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, टाइम कम है, गर्मी ज़्यादा है, और मैं नहीं चाहता कि मिसेस रेहाम खान यहाँ बैठें और गर्मी में मैं उनकी बातें, मैं अपने बच्चों की असल में आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले मेरी चंद दरख्वास्तें हैं। मेरी पहली दरख्वास्त तमाम पाकिस्तानियों से है कि ये पहला कदम है। आप मेरे साथ एक वादा करें, आज के बाद इन बच्चों को इन बच्चे कह के ना पुकारें, इनको सड़क के बच्चे कह के ना पुकारें, इनको झुग्गियों के बच्चे कह के ना पुकारें, इनको सिर्फ हमारे बच्चे कह के पुकारें। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। शुरू में शायद तकलीफ होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको यकीन आ जाएगा ये हमारे ही बच्चे हैं। आप ये याद रखें कि मुहज़्ज़िब कौमें अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, और बावकार लोग अपने बच्चों को सड़क पे देख ही नहीं सकते। हम सो कैसे जाते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सोशल मोबिलाइजेशन होगी तो कुछ होगा। तो ये आपने एक वादा करना है। दूसरा, मैं चाहूँगा कि मिसेस रेहाम खान तमाम NGOs को एज एन एम्बेसडर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें, हमें बिठाएं साथ, साल में 3 या 4 मुलाकातें हों, अकाउंटेबिलिटी हो, डिस्कशंस हो, वर्कशॉप्स हो, और वो रिपोर्ट्स हो, अकाउंट, और फिर हम हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते हैं। हमारी एक आवाज़ होगी तो हुकूमत हमारी बात सुनेगी, वरना कोई नहीं सुनेगा, कोई पार्टी नहीं सुनेगी, क्योंकि अकेले बंदे की आवाज़ तो कहीं भी दुनिया में कोई नहीं सुनता। जब तक हम सारे मिलकर एक बच्चों के लिए नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। मेरी तीसरी दरख्वास्त मीडिया से है। मुझे आपसे आज वादा लेना है कि आज के दिन को आप पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। आज के दिन आप हमारा पैगाम जूं का तूं अवाम तक पहुंचाएंगे। ये मेरी आपसे बहुत ज़रूरी दरख्वास्त है। हम लोग इन बच्चों के मामले में बहुत सीरियस हैं। मेरे पास सैकड़ों डॉक्टर्स मौजूद हैं जो अपने दुनिया का काम छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं। आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आज के दिन को आपने पॉलिटिसाइज नहीं होने देना। आज के दिन आपने हमारा पैगाम पहुंचा के छोड़ना है। ये आपकी एक जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी ये है कि मुझे ये पता है कि 135 चैनल है। मैं ये जानता हूं आपको चटपटी खबरें चाहिए होती हैं। मुझे पता है आपको सियासतदानों से मजाक करने का चस्का है, वो ठीक है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। आप 1 घंटा हफ्ते का भी हर चैनल दे इसको, 1 घंटा हर हफ्ते का, 135 चैनल। ये टॉपिक कभी टीवी से हटेगा ही नहीं। ये कैसे होगा कि हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत ना हो? फिर ये कैसे होगा कि ये हुकूमत हमारी आवाज नहीं सुनेगी फिर? लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप उन्हीं सियासतदानों को बार बार बिठा के वही बात रोज सुबह शाम करते हैं, वो ठीक है। तालीम को सामने रखने में क्या मसला है? आज का दिन आपने हमारी ट्विस्ट नहीं होने देनी, कोई पॉलिटिकल इसमें नहीं डालने देनी, और आपने हम लोगों को अकाउंटेबल करना है। उसके बाद आप बुलाएं NGOs को प्रोग्रामों पे, पूछें उनसे आपने क्या प्रोग्राम किया है, आपके पैसे किधर जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट है। आप बुलाएं माहिर तालीमियात को, उनसे पूछें कि ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आपकी तीसरी जिम्मेदारी है। अगर आपने अपना किरदार अदा किया और हमने सोशल मोबिलाइजेशन कर ली, और मैं ये बता दूं हम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बच्चे हमारे कहीं नहीं जा रहे।
ये महज़ब और लिटरेसी रेट 100% हो सकता है। केरला जो हमारे साथ है 100% लिटरेसी न्यूमरेसी है उनकी, हम क्यों नहीं कर सकते? इन बच्चों को आप देखें ना, इनकी तस्वीरें लें, इस खुशी से बैठे हुए हैं, ये रोज आते हैं, गर्मी दोपहर ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये देखिए बच्चे पेशावर से हमारे हैं, इनकी अब बातें सुनेंगे। आखिर में मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यकजान हो जाएं। हम लोग सेंटर्स खोलने लगे हैं और हमें आपकी मैन पावर चाहिए, हमें आपके फंड्स चाहिए, हमें आपकी इंस्पिरेशन चाहिए। प्लीज बी हियर। पाकिस्तान जिंदाबाद। के सबसे मज़ेदार हिस्से की तरफ आ रहे हैं, जहां ये जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार सी तकारीर और नज़में सुनाएंगे। तो सबसे पहले अब्दुल हसीब हमारे पेशावर CPRT सेंटर से आ रहे हैं और एक तकरीर कर रहे हैं जिसका उन्वान है मैं उम्मीद पाकिस्तान हूँ। अब्दुल हसीब। सेंटर पे आ गए, वहाँ पर बोलिए।